हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड की इस नमो चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश पर। माय डियर फ्रेंड्स, आज की सेशन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने टेस्ट दिया था संडे को 4 बजे इवनिंग में 4 बजे हम लोगों ने जो टेस्ट दिया था उसका रिजल्ट अनाउंसमेंट करना बाकी रह गया है। तो पहले हम लोग रिजल्ट को देखेंगे, रैंकिंग देखेंगे कि कितने बच्चों ने टेस्ट दिया और कितना कितना नंबर उनको मिला। उसके बाद में हम लोग क्लासेस यानी आज की क्लास का शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो टेस्ट हम लोगों ने कल दिया था उसमें यानी कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया और कितने कितने मार्क उन्होंने गेन किए। यहाँ पर लिस्ट है मेरे पास स्टूडेंट्स की। तो जो टेस्ट के बारे में पहले आपको बता दूं कि टेस्ट किस प्रकार हुआ था। टेस्ट जो हुआ था शाम को 4 बजे हुआ था। आपके बैच के माध्यम से क्वेश्चंस आपको सेंड कर दिए गए थे। आधे घंटे का टाइम था आपके पास यानी 30 मिनट्स का। उस 30 मिनट्स में 15 क्वेश्चन थे, मॉडल ऑक्सिलरीज के सेंटेंसेस थे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। तो 15 सेंटेंसेस को आप लोगों ने 30 मिनट में ट्रांसलेट करके ग्रुप में वापस सेंड कर दिया था। फिर चेक करके आप सभी लोगों का असाइनमेंट किया गया। ठीक, तो टोटल जो 10 स्टूडेंट्स ने यानी 10 छात्रों ने टेस्ट दिया था जिसका रैंकिंग हो चुका है। तो 30 नंबर का टोटल था यानी 30 मार्क्स, 30 अंकों का था आप लोगों का टेस्ट पेपर। जिसमें से जो स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप किया है वो है महिमा अग्रवाल। जी हाँ, इनका फर्स्ट रैंक है और ये 30 में से 29 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किया है। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स नेम यहाँ पर है, रैंक और फिर मार्क्स। तो महिमा अग्रवाल का फर्स्ट रैंक है 29 मार्क्स के साथ। सेकंड पर यानी सेकंड पोजीशन जो है वो है साक्षी वर्मा। जी हाँ, साक्षी वर्मा सेकंड रैंक 28 मार्क्स। साक्षी वर्मा जी ने सेकंड रैंक गेन किया है। थर्ड पर है भैया अजय कुमार। अजय कुमार का थर्ड रैंक है 26 मार्क्स यानी अजय कुमार थर्ड रैंक 26 मार्क्स के साथ। फोर्थ पर है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता फोर्थ रैंक 24 मार्क्स। और फिफ्थ पे है धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह का है भैया फिफ्थ रैंक और 24 मार्क्स। सिक्स में है यानी छठा जो है कृष्ण कुमार, इनका है 6 रैंक 23 नंबर के साथ, 23 मार्क्स के साथ इन्होंने छठा रैंक प्राप्त किया है। ऋचा पांडे, ऋचा पांडे का भैया 7th रैंक है और इन्होंने 23 मार्क्स गेन किए हैं आउट ऑफ 30 में से 23 मार्क्स। और फिर संजय पटेल, इन्होंने 22 मार्क्स गेन किए हैं, इनका जो है 8th रैंक है। अरबाज खान, अरबाज खान का भैया 9th रैंक है, इन्होंने 22 नंबर यानी 22 मार्क्स गेन किए हैं आउट ऑफ 30। दुर्गेश प्रजापति, इनका 10th रैंक है, इन्होंने 19 नंबर यानी 19 मार्क्स गेन किए हैं आउट ऑफ 30। यहाँ पर आपने देखा है कि रेखा गुप्ता और धर्मेंद्र सिंह का सेम मार्क्स है, ठीक, और रैंकिंग अलग अलग है। तो भैया जिन्होंने पहले सेंड किया बैच में यानी जिन्होंने पहले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके भेजा वो उनका फर्स्ट रैंक हो गया, उनका रैंक आगे कर दिया गया है। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कृष्ण कुमार और ऋचा पांडे, यहाँ पर भी दोनों का जो मार्क्स है सेम है लेकिन इनका रैंकिंग ऊपर नीचे हो गया। तो भैया इन्होंने मतलब जो पहले होमवर्क को सेंड किया उसी के अनुसार आपका रैंकिंग कर दिया गया है। तो आई होप 10 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था जिसमें जो टॉप किया है यानी फर्स्ट रैंक आया है महिमा अग्रवाल का। तो अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, हम लोगों के रूल के मुताबिक कि जो फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक रहेगा उसी में से 3 बैच लीडर तैयार किए जाएंगे। तो जो पहला रैंक है महिमा अग्रवाल का है यानी महिमा अग्रवाल को आज का इस टॉपर्स बैच का बैच लीडर, फर्स्ट बैच लीडर बनाया जाता है। ठीक, सेकंड बैच लीडर साक्षी वर्मा को बनाया जाता है एंड थर्ड बैच लीडर अजय कुमार को बनाया जाता है। यानी पहला बैच लीडर, फर्स्ट बैच लीडर महिमा अग्रवाल, सेकंड बैच लीडर साक्षी वर्मा एंड थर्ड बैच लीडर अजय कुमार। मैंने बताया था कि 3 ही पोजीशंस पे बैच लीडर तैयार किए जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक, तो आई होप आप लोगों ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा आप सभी लोगों का। लगभग सबका 20 से 20 से ऊपर ही मार्क्स रहा है। केवल दुर्गेश प्रजापति जी ने 90 मार्क्स गेन किए हैं और आई होप मुझे बहुत संतुष्टि है कि आप लोगों ने अच्छा खासा मेहनत किया। और पहली बार है, अभी हम लोगों का टेस्ट पहली बार हुआ था और पहली बार में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो आप लोग प्रयास करिए कि 95 प्लस यानी 95 प्लस मार्क्स टेस्ट में गेन करिए क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी 95 प्लस मार्क्स गेन करना है।
तो आई होप आप लोगों ने अपना जो देख लिया होगा अपना अपना रिजल्ट। अब हम लोगों को आज की क्लास की शुरुआत करनी चाहिए। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, मेहनत करने से पीछे ना हटिए। और अगर आपको एक लेक्चर एक बार में समझ में ना आए, दोबारा आप मेहनत करिए, ठीक। बार बार प्रयास कीजिए किसी चीज़ को सीखने के लिए, और प्रयास करते रहिए जब तक आप उस चीज़ को जान न जाए, अच्छे से समझ न जाए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा, और आशा करता हूँ कि नेक्स्ट यानी आने वाले नेक्स्ट संडे को आप लोग अच्छे से अच्छा प्रदर्शन, बेहतर प्रदर्शन आपकी बार टेस्ट में करेंगे। और आई होप बेस्ट लीडर जो हो आप, इनका जो हमारे स्टूडेंट्स सभी नीचे हैं वो भी फर्स्ट सेकंड यानी और बेस्ट लीडर यानी और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों पढ़ते रहें बहुत ही अच्छे से। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं द यूज ऑफ पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस का प्रयोग। अब पैसिव वॉइस का प्रयोग हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस ये होता क्या है। अभी तक हम लोग केवल टेंसेस को पढ़ रहे थे, इसे तो पढ़ा नहीं। तो भैया एक्टिव वॉइस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कृतवाच, ठीक। और पैसिव वॉइस जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्मवाच। अब आप यहाँ कह रहे होंगे कि कर्मवाच, कृतवाच ये सब क्या है। तो भैया एक्टिव वॉइस की हिंदी होती है कृतवाच और पैसिव वॉइस की हिंदी होती है कर्मवाच। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में। तो डिफरेंस ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस का, वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऐसा स्ट्रक्चर। लेकिन जो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है उसमें ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, या फिर और कुछ लिखते हैं, यानी इसमें ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है और इसमें सब्जेक्ट आगे रहता है, ठीक। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। अब आइए हम एग्जांपल्स लेते हैं इसके, जिसके जरिए आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने कहा मैं एक पत्र लिखता हूँ, ठीक। मैं एक पत्र लिखता हूँ। यहाँ पर आप देखिए पहचान जो है, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है, ठीक, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर ता है, ती है लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट या B1 या B5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, यानी यहाँ पर आई, मैं एक पत्र लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, एक पत्र, ये हो गया ऑब्जेक्ट, लिखना हो गया वो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लिखना यानी राइट, क्या लिखता हूँ, आ लेटर। यानी इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा है, फिर वर्ब लिखा है, ठीक, फिर ऑब्जेक्ट लिखा है। लेकिन अगर यहां पर देखिए, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, ठीक, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। अब इसे आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, कौन लिखता है, पता है कुछ आपको, नहीं। क्या लिखा जाता है, एक पत्र, केवल आपको ऑब्जेक्ट मिला है। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा, ऑब्जेक्ट हम आगे लाएंगे, यानी आ लेटर सिंगुलर है, यानी इस, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, किसके द्वारा लिखा जाता है, मेरे द्वारा, यानी बाई मी। यानी जो इस प्रकार का सेंटेंस बना आपका, ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस, ठीक। तो ये आपका होगा पैसिव वॉइस, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। सेंटेंसेस सेम है, लेकिन ये आपका एक्टिव में कन्वर्ट बना हुआ है, ये आपका पैसिव में बना हुआ है। आई होप आप लोग एक्टिव और पैसिव के डिफरेंस को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आइए हम लोग पहले देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, इसके रूल्स को, ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है। हमारे फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग देखिए, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो होता था सब्जेक्ट प्लस B1 B5 या ऑब्जेक्ट, ठीक। लेकिन एक्टिव वॉइस का होता था जब वाक्य में सब्जेक्ट होता था, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो सब्जेक्ट होता नहीं है तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट के अनुसार हम इज एम आर लगाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम फिर आर लगाएंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप हमेशा अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि पैसिव वॉइस में हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाना है, इसके सिवा कुछ लगाना ही नहीं है।
हमेशा अगर वर्ब लगाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक। फिर बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट आगे होता है इसे हम लास्ट में बाई लगाकर ऐड कर देते हैं सेंटेंसेस के लास्ट में। तो यही डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स में। तो आई होप सब्जेक्ट B1 B5 प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का। लेकिन पैसिव वॉइस का अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, मैं उसे पढ़ाता हूँ, यह आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, लेकिन यही सेंटेंस मेरे द्वारा उसे पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। तो ये जो सेंटेंस हमारा हो गया पैसिव वॉइस का, ये हो गया एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट B1 B5 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस को सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए ऑब्जेक्ट प्लस इज प्लस B3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो आइए करते हैं ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए आप, मैं उसे पढ़ाता हूँ, सिंपली हमारा सब्जेक्ट है आई। कौन पढ़ाता हूँ? मैं, आई, यानी आई। किसे पढ़ाता हूँ? उसे। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, पढ़ाना हो गया वर्ब, यानी आई। उसके बाद में B1 या B5 यानी B1, तो आई टीच। किसे पढ़ाता हूँ भैया? उसे, ऑब्जेक्ट यानी हिम, आई टीच हिम, हमारा हो गया ट्रांसलेट। लेकिन मेरे द्वारा उसे पढ़ाया जाता है, तो किसे पढ़ाया जाता है? उसे, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन मेरे द्वारा, यहाँ सब्जेक्ट को बाई से जोड़ दिया गया है, यानी सब्जेक्ट नहीं है एक हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, तो उसे यानी ही के बाद में ई से मार लगाएंगे, तो ही सिंगुलर है, यानी यहाँ पर हो गया इज, यानी ही इज। फिर V3, तो पढ़ाना का क्या हो जाएगा? टीच, और थर्ड फॉर्म टॉट, यानी ही इज टॉट। फिर बाई, मेरे यानी आई, ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा यानी मी हो जाएगा, तो ही इज टॉट बाय मी। दूसरा सेंटेंस, हम किताबें खरीदते हैं। कौन खरीदते हैं? हम। ये हो गया हमारे सब्जेक्ट, किसे खरीदते हैं? किताबें हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, खरीदना हो गया वर्ब। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब मिल गया हमें। सबसे पहले इसमें लिखना है सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो वाक्य है हमारा एक्टिव वॉइस में है, ठीक, यानी बी। फिर खरीदना, बाय, क्या खरीदते हैं? किताबें, यानी द बुक्स। क्लियर? लेकिन किताबें हमारे द्वारा खरीदी जाती हैं। क्या खरीदी जाती हैं? किताबें। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो द बुक्स, ऑब्जेक्ट को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इसके अनुसार। अब द बुक्स यानी किताबें, तो यहाँ पर आर का प्रयोग होगा, ठीक। फिर V3, खरीदना क्या हो जाएगा? बाय, थर्ड फॉर्म बॉट, यानी द बुक्स आर बॉट। अब किसके द्वारा भैया? हमारे द्वारा, यानी बाई अस। क्लियर? तुम यह पाठ याद नहीं करते हो। आपको यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिला है, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर होता था सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया तुम, यह पाठ, ऑब्जेक्ट क्या नहीं याद करते हो? यह पाठ याद करना हो गया हमारा वर्ब, यानी यू डू नॉट लर्न दिस लेसन, ठीक। लेकिन तुम्हारे द्वारा पाठ याद नहीं किया जाता है। अब इससे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा भैया, ये हम लोग ऑब्जेक्ट इज एम आर और इज एम आर के जस्ट बाद लगा देंगे यहाँ पर नॉट, ठीक। यानी तुम्हारे द्वारा यह पाठ नहीं याद किया जाता है। तो क्या नहीं याद किया जाता है? यहाँ पर हम लोग बनाएंगे यह पाठ, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, यानी दिस लेसन। दिस लेसन सिंगुलर है, यानी इज लग गया, तो दिस लेसन इज नॉट, ठीक, नॉट लगा दिया हमने। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करना क्या हो जाएगा? लर्न और टी। दिस लेसन इज नॉट लर्नड। अब किसके द्वारा भैया? तुम्हारे द्वारा, यानी बाई यू। दिस लेसन इज नॉट लर्न बाई यू। आई होप आप लोग स्ट्रक्चर को बढ़िया समझ चुके होंगे, अफर्मेटिव का और इंट्रोगेटिव का भी। अगर सेंटेंस नेगेटिव आ जाए तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके जस्ट बाद नॉट लगा देना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक। अब आइए हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों के स्ट्रक्चर को, कि हम उस प्रकार के वाक्यों को किस प्रकार पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जब क्या क्वेश्चन वर्ड आगे आता था, हम लोगों ने टेंसेस में पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब क्या शब्द आगे आए तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर क्या यानी जो क्वेश्चन वर्ड है बीच में आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हम आगे लेकर जाते थे, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट था, ठीक। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट हमारे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन अगर इसी का पैसिव वॉइस देखें तो हम इज एम आर, डू डज की जगह पर इज एम आर लिखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट ले आते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगाते हैं पैसिव वॉइस में, और सब्जेक्ट को बाई लगाकर पीछे ले आते हैं, ठीक। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा है जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता था, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है हमारा।
लेकिन अगर ये पैसिव वॉइस में हो तो क्वेश्चन वर्ड आगे ले जाएंगे, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं चेंज हो जाएगी, इसमें मार हो जाएगा उसकी जगह पर। फिर जो सब्जेक्ट लिखते थे सब्जेक्ट को हटाकर ऑब्जेक्ट ले आएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट जो हम लोगों ने हटाया है वहां पर बाय लगाकर लास्ट में लिख देंगे। यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस इजएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखिए, क्या तुम किताब पढ़ते हो? तुम पढ़ते हो, सब्जेक्ट क्या आगे आया है, यानी शुरुआत करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो तुम यानी डू, यू रीड, क्या पढ़ते हो भैया? द बुक। ठीक, डू यू रीड अ बुक, क्या तुम किताब पढ़ते हो? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। लेकिन अगर ये कहा जाए क्या किताब तुम्हारे द्वारा पढ़ी जाती है, तो हमारा पैसिव फॉर्म हो जाएगा। तो क्या पढ़ी जाती है? किताब, केवल हमें ऑब्जेक्ट मिलता है यहाँ पर, यानी अ बुक, अ बुक सिंगुलर यानी इज। ठीक, तो अ बुक, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे क्या आगे आया है। तो जब क्या आ गया है तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होगा वो आगे होगा, यानी इज अ बुक, फिर रीड का थर्ड फॉर्म भी रेड हो जाएगा, यानी अ बुक इज रेड। अब किसके द्वारा भैया? तुम्हारे द्वारा, बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इज अ बुक रेड बाय यू। दूसरा देखते हैं, क्या हम मैच खेलते हैं? क्या हम मैच खेलते हैं? हम यानी वी, बी के साथ हम लगाएंगे डू, यानी डू वी। अब क्या खेलते हैं? प्ले द मैच, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैच हमारे द्वारा खेला जाता है? क्या खेला जाता है भैया? मैच, यानी, लेकिन उससे पहले ये जो क्या है आगे लगा हुआ है, तो मैच सिंगुलर यानी इज द मैच, हमने ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आया यहाँ पर। फिर वो की थर्ड फॉर्म यानी प्लेड, किसके द्वारा खेला जाता है? हमारे द्वारा, यानी बाई, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? वह पत्र कब लिखता है? अब यहां पर देखिए कब आगे आ गया है, यानी सबसे पहले लिखेंगे हम आगे से, यानी व्हेन। व्हेन के बाद में डू या डज लगाएंगे, तो वह लिखता है यानी डज, तो व्हेन डज ही राइट लेटर। ठीक, व्हेन डज ही राइट लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर देखिए पत्र उसके द्वारा कब लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाता है? पत्र, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं है, यानी कब लिखा जाता है, तो कब इसको आगे लाएंगे इसी स्ट्रक्चर के अनुसार, यानी व्हेन। ठीक, फिर इज मार्क लगाएंगे पत्र के अकॉर्डिंग, पत्र एक है यानी व्हेन इज। अब क्या लिखा जाता है? द लेटर, यानी व्हेन इज द लेटर। ठीक, वो की थर्ड फॉर्म रिटर्न। अब किसके द्वारा? उसके द्वारा, यानी बाय हिम। तो ये है स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव और पैसिव वॉइस के, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्य को हम किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। अब आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस बोर्ड का, जो कुछ भी मैंने लिखा है उसको आप याद कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर बट फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर बहुत ही मायने रखता है पैसिव वॉइस में या फिर टेंसेस में, हमेशा स्ट्रक्चर बहुत ही मायने रखता है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप सेंटेंसेस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जैसे आप लोगों ने स्ट्रक्चर याद किया था टेंसेस में, उसी प्रकार पैसिव वॉइस का भी याद कर लीजिए। अब आइए हम लोग देखते हैं एक बेसिक रूल, कि जब सेंटेंस में हम लोगों ने टेंस पढ़ रहे थे हम लोग, तब जो हु का रूल होता था सबसे अलग होता था। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई है, यहाँ भी हु का रूल जो है वो सबसे अलग है। अगर सेंटेंसेस में हु लगा रहे तो यहाँ फिर सबसे अलग है, सबसे अलग है। तो उसी प्रकार आइए हम देखते हैं हु के रूल को। माय फ्रेंड्स, हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हु का जो रूल होता था, हु प्लस B1 B5 प्लस ऑब्जेक्ट, हु प्लस B1 B5 प्लस ऑब्जेक्ट होता था एक्टिव वॉइस का। लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस का, तो जो हु है हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है बाय हुम में, यानी बाय हुम प्लस इज माल लग जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में लिखते हैं। यहाँ पर देखिए उसे कौन पढ़ाता है, यानी ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा, हु टीच हिम। क्लियर? लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। लेकिन अगर कहा जाए उसे किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, तो किसके द्वारा, यानी ये वाला स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय होम। ठीक, बाय होम। अब बाय होम के बाद हमने लगाया इज। अब देखिए ऑब्जेक्ट लिखना है, तो किसे पढ़ाया जाता है भैया? उसे, यानी बाय होम इज ही टॉट। बाय होम इज ही टॉट, यानी उसे किसके द्वारा पढ़ाया जाता है। दूसरा देख लेते हैं कुर्सियां कौन तोड़ता है, तो कौन तोड़ता है, यानी हु ब्रेक्स द
चेयर्स, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। लेकिन कुर्सियां किसके द्वारा तोड़ी जाती हैं? तो कुर्सियां तोड़ी जाती हैं, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन बाय होम सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक, बाय होम। उसके बाद में कुर्सियां, तो कुर्सियां हमारा यहाँ पर क्या है, प्लूरल है ना, यानी चेयर्स, तो यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे, यानी बाय होम आर द चेयर्स। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे ब्रोकन। क्लियर? आई होप आप लोग जब सेंटेंसेस में कौन यानी हु लगा रहे तब इसे किस प्रकार ट्रांसलेट करें अच्छे से समझ गए होंगे। हु बाय होम में कन्वर्ट हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। आप लोग इसके सारे स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, जो कि मैं पढ़ाता हूँ, एग्जाम्पल्स बताता हूँ, सभी को नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, माइंड में फिट कर लीजिए। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं, आप डायरेक्ट कोर्स क्यों नहीं पढ़ाते। तो भैया अगर ये वाला हिंदी वाला अगर आप एक्टिव पैसिव पढ़े रहेंगे तो आगे चल के जब आप इंग्लिश वाला पैसिव वॉइस ट्रांसलेट करने के लिए, जब टेंसेस चेंज करने के लिए मिलेगा आपको, तो आप में कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। और इससे आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आपको सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करें ये समझ में आ जाएगा, जिसके जरिए आपके ऐसे तैयार हो जाएंगे। आप यानी खुद सोच कर लिख सकते हैं ट्रांसलेट करके ऐसे को। आपका पैसे तो साथ ही साथ तैयार हो ही जाएगा। अगर आप क्लास 12 में है तो आपका 10 नंबर का पैसे तैयार होगा इसी से। अगर आप 10th में है तो आपका 4 नंबर का पैसे तैयार होगा इसी से। और जब आप कोर्स पढ़ेंगे यानी इंग्लिश टू इंग्लिश जब आपका कोर्स चलेगा, तब उस इंग्लिश टू इंग्लिश को, चूंकि आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को उसकी इंग्लिश यानी इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करके समझना पड़ेगा। तो जब आप ट्रांसलेशन का पैटर्न समझते रहेंगे तभी आप ट्रांसलेट करके उसे समझ पाएंगे, तो इसके जरिए आप अच्छे से उसको समझ भी पाएंगे। तो ये काफ़ी फायदेमंद है, इसे नेग्लेक्ट मत करिए। और पहले ये समझिए, स्टेप वाइज हम सभी चीज़ों को समझेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स, ये मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। आप लोग होमवर्क आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पर, जी हाँ, 5 सेंटेंसेज हैं। इन सेंटेंसेज को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जी हाँ। और जो स्टूडेंट्स टॉपर्स बैच में जुड़े हुए हैं उनका होमवर्क तो अभी सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग होमवर्क करके शाम तक ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। बट फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो भैया अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और छोड़ कर जाए ना यहाँ से, नहीं तो आप पछताएंगे पूरी जिंदगी आप, ठीक। मेरे फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप सभी तक पहुंच जाया करें। मेरे फ्रेंड्स, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे वाली क्लास में, जिसमें हम लोग समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस को, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं। तो करते रहें तैयारी बहुत ही अच्छे से, और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहें पूरे दिमाग से और दिलो दिमाग से। तो दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह की क्लास में 7 बजे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और करते रहें अपनी तैयारी। सी यू टुमारो।